सर आपके लिए हमारे शो से कोई एक ऐसी लाइन जो आप सीक्रेटली घर पे भी बोलते थे, एंजॉय करते थे मैं बोलने घर की की? लाइनें शो में बोलता था। अच्छा। और एक दिन आया वो बजा और फिर मैंने जाके भैया के सामने ऐसे किया। आह, तो वो शायद वो वृत्ति वो पहले से ही रही। अच्छा एक बात बताइए, सेट पे सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन लेता था? रिटेक तक की बात है ना। हाँ, हु इज द बिगेस्ट परिवार का फेवरेट? सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है। आप हेल्प कर सकते, बाप है आप। लिटरेचर बोला था मैंने आपको, लिटरेचर इज यू, जेन ज़ी इज मी। दृष्टि। ब्यूटीफुल। आह, देखा, आपको भी डिडक्टिव सवालों पे मजे आ रहे। ये सवाल यही था। यही था, यहाँ तक पहुँचना था। दृष्टि। आप भी कहेंगे ब्यूटीफुल? थोड़े साल पहले होता तो शायद। बिहेवियर याद रह जाता है, वो सर्कमस्टांसेस याद नहीं रहते। और फिर आपकी उम्र है। हाँ, मैम वो हर, जैसे वो बुलबुल का भी राइट हैंड था, वो मेरा भी था, वो पापा का भी राइट हैंड। तो जितनी आपको उल्टी सीधी हरकतें करवानी है, लू उसको लड़की बनाना है, थाने में कुछ करवाना है, भाभी के लिए कुछ करना है, कहीं बाहर भेजना है, वो इतना कितना राइट हैंड था सबका। वो था मैम। गर्ल्स गैंग ने भी उसी का नाम लिया। उसको कुछ भी समझा दो, कितना भी समझा दो, उसके बाद उसको जो करना है वो ऐसे ही करी बस। Ma'am, it's not a small date. It has to be. It's a date which ends with the breakfast, not at dinner. Yeah. पापा को बिठाया तो अब मैं क्या बोलूं, लेकिन अब पूछ रहे हैं आप। शब्द सर आप कभी सब- टिंडर पे गए हो? नहीं, मुझे नहीं। टिंडर पता है आपको क्या होता है? हाँ पता है। क्यों पता? अरे पता है। क्यों? ये तुमने ही तो बताया था। ओह वाह पापा, वाह, तालियां। सर आपके लिए हमारे शो से कोई एक ऐसी लाइन जो आप सीक्रेटली घर पे भी बोलते थे, एंजॉय करते थे नहीं, मैं बोलने घर की की? लाइनें शो में बोलता था। अच्छा। जैसे कि? मतलब जैसे अब अपने मतलब ये मेरा अक्सर होता है। रादर अभी जो हमने यूट्यूब के लिए किया जी। तो उसमें भी मैं रादर मैं अपनी बीवी के की बातें या कुछ डायलॉग और अपनी बेटियों के साथ किया हुआ कन्वर्सेशन कुछ मिल जाता है सर। कुछ मिल जाता है, एक ये वन use लाइनर मिल करूंगा। जाता है। जैसे अभी हम मस्ती में बात करते करते हो जाता है, कहते तू क्या ऐसा एक आता है। तो वो मैंने कल के YouTube में जब हम वो मुझे किस देने वाली होती है और इतने में वो चाबी के खुलने की आवाज़, दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है, तो बोलता आज मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने तेरे को इस घर की एक्स्ट्रा चाबी देके बहुत बड़ी गलती की। तू क्या तो मैं रोज कभी कभी कुछ वो वन लाइनर्स होते हैं जो मैं घर जाके बोलता हूँ अपनी बीवी को या अपने बच्चों को, आज तेरा माल बेच के आया मैं। नाइस। और वो मैम ऐसी चीज है ना, वो और किसी के पास नहीं है, जी। वो आपके पास है, वो आपका ओरिजिनल माल है। वो मेरा बनाया हुआ बुके है। हाँ, एक आपको याद है जब हम ये उन दिनों पे बैठे थे तो एक जेस्चर पे मैं अटक गई थी कि सर ये मुझे ऐसा ही चाहिए। हाँ, क्या था वो? हाँ, ये पूरा था ना आपके मामा जी वाला थे वो। कुछ। हाँ तो आपने मेरे को अभी याद है कि आपने केबिन में मुझे बताया भी था, और वो फिर वो ऐसा कुछ था। हाँ, तो मतलब फिर वो आपने कहा अब तो ये पकड़ के ही छोड़ेंगे। हाँ। मैंने देखा उस दिन आप कंटिन्यूअसली उसी की हाँ। प्रैक्टिस कर रहे कर रहा थे। था, बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि वो एक एडेड वैल्यू अगर उसके साथ जुड़ रही है और वो अपने ही किसी की है तो उसको हाईलाइट करना, और शायद उतना शायद अच्छे से नहीं कर पाऊंगा मैं, बट मैंने वो पूरी कोशिश की बट उसको। वो आप नहीं कर पाए का रीजन क्या है? एक अगर आप ओरिजिनल देख पाते ना तो शायद आप कर लेते, क्योंकि मैं भी आपको उतना परफेक्ट नहीं बता पाई। करेक्ट, क्योंकि शायद ये जो आपने अभी जो मुद्दा छेड़ा ना कि उसको पकड़ना, शायद ये बचपन से ही रहा मेरे साथ। तो मेरे बड़े भाई साहब थे ना, वो एक ऐसे बजाते, अरे सर बहुत बढ़िया, बीच में एकदम म्यूजिक उठा देते हैं। ऐसे बजाते थे वो, और मैं कोशिश करूं मेरे को आए ही ना मैं भैया से पूछूं कि भैया बताओ कैसे क्या वो देख ऐसा। अब एक दिन में तो नहीं आएगा, और मैं दिन रात उसके पीछे लग गया था कि इसको बजा के रहूंगा और भैया को दिखा के रहूंगा। और एक दिन आया, वो बजा, और फिर मैंने जाके भैया के सामने ऐसा किया। तो वो शायद वो वृत्ति वो पहले से ही रही। हाँ, ये तो बहुत ही आपकी क्वालिटी है
अच्छा एक बात बताइए, सेट पे सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन लेता था? हमें कुछ खबरें तो मिली है, जो हमारी विश्वस्तु गर्ल्स सूत्रों से। गैंग आई थी हाँ हाँ हाँ। उनसे तो हमें मिला है। हाँ। तो अब आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं है, आपको बताना ही होगा। रिटेक्स तक की बात है ना। हाँ। रिटेक्स बेचारी वो नई लड़की देती थी। ओके। और बहुत अच्छा रिएक्शन था। हु इज द बिगेस्ट परिवार का फेवरेट ऑन सेट, जिसको सबने प्यार दिया, सब? ओह, सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रिया जी। ओह वो सुप्रिया। सीमेंट थी, वो हमारी ईंटों के बीच की सीमेंट है वो। वाह। और जिसने बहुत ड्रामा कॉज किया, कॉज ड्रामेबाज। ओए ओए, श्रुति जी। ये रखेंगे आप। ये रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। किस किस्म का ड्रामा? अचानक से वो क्या होता है कि अचानक से हो जाएगा, अभी मैं थक गई हूँ, फिर बच्चा कैसे वो जो रीजनिंग ढूंढने लगता है नहीं काम करने के। आपका दिमाग 15-17 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जैसे हम क्लासरूम में क्लासरूम सोचते में, थे हाँ। कि अब बाहर निकलने के लिए क्या 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 बहाने क्या हैं। करें, तो वो कोई तो रीजनिंग चाहिए, एक लॉजिकल रीजन चाहिए, अदरवाइज तो आपको जाने नहीं मिलेगा। अगर मुझे बाहर जाना है तो सुसु का बहाना बनाना ही पड़ेगा क्लासरूम से, सही बात उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो एक रीजन है जहाँ मेंटल थक गया है, रोज की 9 से 11 की, 9 से 10 की। मतलब हमारा तो प्रैक्टिकली अगर नायगांव में सेट है तो हम सबका शायद 18 घंटे का दिन होता है। 1-1.5 घंटा पहले उठेंगे आप, 1.5-2 घंटा ट्रैवल करेंगे, 12 घंटा शूट करेंगे, फिर जो 1-2 घंटा आके फिर जाके एक घर में आने के बाद 1 घंटे बाद सोएंगे। तो प्रैक्टिकली 18 घंटे का दिन होता है आपका। और उतनी मेंटल टफनेस अगर आप में नहीं आई है तो आप बहाने बनाते हैं। बच्चा बहाने बनाने लगता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, मैं फोन पे बात करने लग गई थी, मैंने सुना नहीं। तो ये सारे लॉजिकल रीजंस हैं उस एज के। करेक्ट। आई एम श्योर वो भी अपना अलग अलग उससे सीख जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सीखेगी। क्या अब आपसे हम दूसरी बात शुरू करते हैं। इफ वीर एंड बुलबुल वर इन अ बॉलीवुड मूवी इंस्टेड ऑफ अ टीवी सीरियल, फिल्म का नाम क्या होता और क्या उसकी ड्रामेटिक टैगलाइन होती? फिल्म का नाम क्या होता? आप भी हेल्प कर सकते, बाप हैं आप। लिटरेचर बोला था मैंने आपको, लिटरेचर इज यू, जेन ज़ी इज मी। लव्यापा। लव्यापा, नाइस। या सियापा या लव्यापा? टोटल सियापा। फुल लव। हाँ ये तो लव्या। ये बात देखा, ऐसे बाप ही हेल्प कर पाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अब आप मुझे बताइए, आपके को-स्टार्स को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? श्रुति, को-स्टार। वन वर्ड, एडजेक्टिव देना होता है कोई। को-स्टार एडजेक्टिव नहीं है? नहीं, ओके। श्रुति, मैं इंग्लिश कमजोर हूं ना। अरे हिंदी में बोलो। श्रुति है। लिटिल चाइल्ड। शरीर। लिटिल चाइल्ड। मासा, फॉरएवर। पापा, इंस्पिरेशन। वायु, ब्रदर। वानी। सिस्टर। ये एडजेक्टिव नहीं है। वानी, ओके, वानी पागल है। व्हील भाई, व्हील भाई, व्हील भाई, व्हील भाई कर करके जो वानी ने, हाँ। वर्णिका, गॉसिप कॉलम। दृष्टि। ब्यूटीफुल। आ, देखा, आपको भी डिडक्टिव सवालों पे मजे आ रहे। ये सवाल यही था। यही था, यहाँ तक पहुँचना था। अच्छा, सर लेकिन आपके वर्ड्स अलग होंगे। हाँ, आप यही नाम नहीं ले कहीं आप सकते। प्रैक्टिस कर रहे हो कि इसका ये बोल दूंगा, इसका ये बोल दूंगा। श्रुति, लर्नर। मासा, मासा मैच्योर्ड। पापा। अच्छा पापा रादर से तो मासा आप के लिए सिक्योर्ड। सिक्योर। यस। वीरसा, वीर सा इम्पल्सिव। वायु, ही इज देयर। वानी, वेरी सिंसियर। वर्णिका, वर्णिका trying to improve herself but unfortunately couldn't. दृष्टि, आप भी कहेंगे ब्यूटीफुल। नहीं, अब वो थोड़े साल पहले होता तो शायद।
हाँ बट ओके कहना वही चाह रहे हैं आप। कुछ बातें उम्र के साथ नहीं जाती। बाप बेटे दोनों ऐसे ब्यूटीफुल बोले तो अच्छा नहीं लगता ना। इंसान है, इंसान है, शरीर, इंसान है। ये नया वर्ड मिला मेरे को आजकल। हाँ ये यूज कर लेंगे आप कहीं। इंसान है, शरीर। शरीर मतलब वो अभी आप दोनों ना साथ साथ बताएंगे मुझे। मैं जिनका नाम लूंगी तो आप दोनों उनके बारे में साथ साथ बताइए, उनकी बेस्ट और वर्स्ट हैबिट। सबसे पहले आप बताओगे श्रुति की बेस्ट हैबिट और वर्स्ट हैबिट, वन वर्ड में, बहुत लंबा नहीं चाहिए। हाँ, सर शुरू करेंगे। समटाइम अंडर कॉन्फिडेंट, समटाइम ओवर कॉन्फिडेंट। समटाइम वेरी स्वीट, समटाइम्स नो एक्नॉलेजमेंट। मासा की वर्स्ट और बेस्ट हैबिट। मासा की वर्स्ट तो नहीं है, लेकिन शी इज टू अटैच्ड टू कुमकुम। तो मुझे ऐसा लगता है कि थानेदार भी आप ही का बच्चा है, तो मुझे थोड़ा जलन होती है क्योंकि मैं उनका भी वीर हूँ। तो एक माँ का वो है, और उनकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि कंसंट्रेशन। वंस शी इज देयर, शी इज देयर। सिक्योर्ड एक्टर, बट उनको घर जाना होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको घर जाना होता है। और आप पापा सा की बताएंगे, आप वीर की बताएंगे? पापा साकी वर्स्ट एंड बेस्ट। so much knowledge. If there is a scene, he knows the sur exactly. So if you look in his eyes, you know he'll help you. And the worst is जब बहुत डिस्टर्ब कोई करता है ना सीन में, तो सर को गुस्सा आता है। और हमें पता और चला। सर अपने आप को हिट कर लेते हैं। तो मुझे क्योंकि मैं तो जुड़ा हूँ ना दिल से, तो मुझे ऐसा लगता है तो आप भी, और तब आप भी नहीं रोक सकते। अगर वो अपने आप को डांट रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, तो आप नहीं जा सकते पास में, आपको भी डांट पड़ेगी। मैं तो भाग जाता हूँ वहाँ से। एंड वीर सा? वेरी डिटरमाइंड बट वेरी इम्पल्सिव। उसके बीच का नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट है, या तो इधर ही या आएगा। इधर है। हाँ, yes. आपका बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर क्या है? हिमेश रेशमिया गिल्टी प्लेजर। मैम, वो बचते हैं तो फिर बात होती है मैम। आपका? नहीं समझा नहीं। मतलब जो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार लोग कह रहे क्यों कर रहे हो, लेकिन अपने हाँ, को मजा आप आता है कर करने में। लेते हो। अपने को मजा आता है आप करने किसी को बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फ़ोन पे जो ये रिंग टोन्स डालते हैं, जैसे आप फ़ोन करोगे तो गाना बजेगा। तो एक गाना मैंने लगाया था, मुझे बहुत पसंद था, यहाँ इश्कियाँ वहाँ तो वहाँ डिश्कियाँ और आम डिश्कियाँ। तो एक बार किसी ने फ़ोन किया, तो बोले ये आपका कॉलर ट्यून है, बच्चे ने लगा दिया, किसी ने लगा दिया। नहीं, मैंने कहा मैंने ही लगाया। It doesn't match with you. मैंने कहा it's my guilty Doesn't go with- pleasure. मेरी पर्सनैलिटी से उनको ऐसा लगा कि भैया ये क्या गाना लगाया है। इश्कियाँ और डिश्कियाँ। बट मेरा गिल्टी प्लेजर यही है, मैं इसी तरह के गाने सुनूंगी जो एकदम सी ग्रेड के, जो लोग कहते होंगे, जिन्हें लगते होंगे, मुझे नहीं लगते। माय गिल्टी प्लेजर, अभी मैं शायद थोड़ा समझ में आ गया कि साउथ की फिल्में, उनको मराठी में डब होता हुआ देखना मुझे बहुत पसंद है। मतलब हम चल रही है और मैं वो लगा के बैठ जाता, कोई जी सिनेमा में आ रहा है या किसी पे आ रहा है, और मैं कुत्ते की तरह गिर गिर के हंस रहा हूँ। और मेरी वाइफ इतनी इरिट, क्या हंसते हो यार, इसमें पीछे मद्रासी में लिखा हुआ, ये मराठी में बोल रहा है और आप हंस रहे हो। मैंने कहा यही सैडिस्टिक प्लेजर चाल ले रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। Dubbed version सुनने Dubbed में version बहुत बहुत। उधर न्यांगड़े पंगड़े चल रहा है, पीछे वो मद्रासी में वो लगी हुई है। जो आजकल कोरियन शोज के साथ होता है, Correct, कोरियन शोज जब हिंदी में आते हैं ना, तो ऐसे लगता है उनके चेहरे और उनकी भाषा मैच ही का नहीं कर आपस में कोई रहा, उधर गड़बड़ चल रहा है, कार भाड़िया काय करतो सही कड़े, कुछ मैच ही नहीं है किसी लैंग्वेज का ना कल्चर का। पर मजा आता है। बहुत मजा आता है। एक ऐसी चीज आप क्या करेंगे अगर एक दिन के लिए इनविजिबल होंगे? एक चीज जो आपको ऐसा लगता है कि मैं करके आ जाऊं अगर कोई देखे नहीं। करके आ जाऊं और कोई देखे नहीं। इनविजिबल है अगर आप एक पूरा दिन। मैम, आई हैव अ लॉट ऑफ ऐसा ना, मुझे ना स्टेडियम्स में मैम जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं ना, जो टीम मैनेजमेंट और जहाँ शाहरुख साहब बैठते हैं, जहाँ वहाँ बैठते हैं, आई वुड बी देयर। एंड अभी तो मेरे लिए इनविजिबल होकर ही हो पाएगा, पर इंशाल्लाह कभी हो पाएगा, अपने आप तो हो पाएगा। अभी तो आई वांट टू बी देयर, जस्ट इनविजिबल, देयर नथिंग।
बाकी तो मैम पता क्या, मैं छुप के कुछ, शाहरुख के साथ तो इनविजिबल होके फायदा नहीं है। मैं तो ऐसे शाहरुख के साथ ऐसे मैम बैठना इट्स द चाहूंगी। कॉन्वर्सेशन, इट्स द टॉक्स दैट डजंट हैपन इन पब्लिक। समझ रहे हैं ना आप सब? नहीं, मेरे को इनविजिबल होने की जगह पार मिले तो मैं बैठ के ये सुन सकूं कि सोच क्या रहा है सामने वाला। कुछ नहीं बोला, बस सुनना है क्या सोच रहा है। आई वुड लाइक दैट पावर। मन की बात। मन की बात, भाई शाबाश। मन की बात, और कुछ नहीं बोला। अच्छा, और फिर मुझे देखना वो बोलते क्या है, वो सोच क्या रहे हैं, ये करना है। मैं तो इनविजिबल होके सीधा कलर्स के ऑफिस में चला जाऊंगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और वो जो पेपर जिस पे उन्होंने साइन किया है कि ये शो बंद हो जाएगा, वो पन्ना ही फाड़ दूंगा। हाँ, it was very sudden and I don't know reasons, maybe 10 reasons, but मैं वो इनविजिबल करके वो फाइलें निकाल लूंगा। एक्चुअली सैड मोमेंट तो था वो। रादर मैंने शायद लास्ट स्पीच जब हम सब लोग साथ में मिले तो इसके बारे में जिक्र भी किया था, मैंने बोला भी था। बट उसके पीछे कितने सारे रीजंस हम हो सब सकते जानते हैं। हाँ। ठीक है। व्हाट्स द वन थिंग पीपल अज्यूम अबाउट यू जो रॉन्ग है? That I'm impulsive. I am not. सब जो भूत कई बार किसी इंसान को सबसे पहले दिख जाए और वो बता रहा है कि भाई भूत है, लेकिन सबने बोला भूत नहीं है, फिर बाद में देखा तो फिर उसको लगता है तो पहले का सिर्फ बिहेवियर याद रह जाता है, वो सर्कमस्टांसेस याद नहीं रहते। और आपके फिर ऊपर है। हाँ, सर आप? मेरा सबसे पहला है कि मेरे बारे में लोगों का ना एक रॉन्ग इंप्रेशन आता है कि ये बहुत खड़ूस होगा, बहुत इगोइस्टिक आदमी होगा, ऐसा आता है? ऐसा आता है। और ये कई बार कई लोगों ने आके मुझसे कहा भी है, यार सॉरी चावला यार, तेरे लिए इतना गलत समझ रहे थे, तू तो बहुत प्यारा इंसान है यार। मैंने कहा हो सकता है शायद तुमको समय लगा हो मुझे परखने में, या और फिर वो ही लोग जो अरे यार वो तो सीनियर है और ऐसा है और वैसा है, और उसके बाद वही आके मेरी गोद में बैठे हुए मिलते हैं लेटर। बट फर्स्ट इंप्रेशन इगोइस्टिक, खड़ूस। आपका पहला प्यार ही आपकी वाइफ है? हाँ, मेरा प्यार नहीं, वो मेरी वाइफ अरेंज मैरिज है मेरी। तो प्यार? प्यार हुआ ही नहीं, प्यार हुआ नहीं। ऐसा कैसे? क्रश हो सकता है, सर प्यार हुआ ही नहीं। क्रश क्रश कौन हो था? सकता है, क्रश तो 50 होता है। हैं? हाँ हाँ, क्रश में क्या जा रहा है? क्रश तो क्रश हो एक गया। तरफा तो एक तरफा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा पहला प्यार कौन? अब तो बहुत सारे हो गए, बट पहला मैम 7th 8th 6th नहीं नहीं कब? नहीं नहीं, पहला प्यार इट हैपेंड इन बॉम्बे ओनली। नहीं नहीं, शगुन। मैं पहला प्यार शी वर्कड विद यू गाइस, आई कैन नॉट नेम हर, बट बट पहला प्यार हो ही नहीं सकता। 8th 9th में हो जाता है पहला प्यार। नहीं मैम, पंजाब में नहीं पहुंचा है इतनी जल्दी पहला प्यार, और वही गली मोहल्ला रहता है। आप किन की बेटी के साथ करोगे, वही पापा को बता देंगे आके, तो वो नहीं हो पाता। 8वीं 9वीं में तो नहीं हो सकता मैम। बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में पहली बार जब मैं 18-19 साल का मैं आया था बॉम्बे, तब मुझे एक महिला में भी 6 साल का रिश्ता रहा। फिर वो उम्र में कुछ बड़ी थी, तो फिर उन्होंने अब आगे किसी से, और पर याद आता है पहला प्यार? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स, इट्स द डीपेस्ट ट्रूथ। आपकी शरीर आपके परिवार माँ बाप ने दिया है, पढ़ाई माँ बाप ने दिया है, कपड़े सब कुछ आप सब कर लेते हैं। पहली चीज़ से जो आपको मोल होता है, जिससे आप दिल लगाते हैं, जो आपकी खुद की होती है, वो एक इंसान, वो पहली फीलिंग, वो फिर जब चला जाता है तो फिर आपकी खुद की बुनियाद भी हिल जाती है। फिर आपको लगता है कि वैलिडेशन कहाँ से, क्या पहनना है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। अभी तो मैं तुमसे पूछ रहा था, अब तुम नहीं हो तो क्या करना है। लो, तुम तो कविताएं भी बना सक रहे हो, ऐसा लग रहा है। हाँ मैम, तो टूटे हुए दिल वाले कुछ दिन बना बट लेते हैं। उसके बाद तो तुमने बहुत सारे दिलों के साथ खेल बेल लिया, तो अभी भी क्या टूटा दिल? मैम किसने किसका दिल के साथ खेला? अब यही बताना है बाबा, हाँ, तो ये तो जितना पता होना था उतना तो पता ही है। सबको बोलो। दैट वाज कैलकुलेटेड या कि इतना ही बताना है। ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर शगुन लेट्स से वीर इज स्टक इन अ रियलिटी शो लाइक बिग बॉस, कितना सरवाइव कर मैम पाएगा? आई विल कम आउट एज अ विनर, आई विल कम आउट एज शगुन विल कम आउट एज अ विनर। यस, वीर विल नॉट गो इन अ शो लाइक दिस। वीर भी लाइक इन ऐसे, केस उसको जाना पड़ा हाँ फॉर सम शो और मैम समथिंग, वीर इज अ रिंग मास्टर हिमसेल्फ, और ऐसे कई लोगों से वो रोज रूबरू होता था, जो टेढ़े थे, जो जुबान लड़ाते हैं, जो पावर का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाले लोग भी नीचे वाले लोग भी। ही नोज हाउ टू हैंडल इट, ही विल डू इट। और शगुन अगर जाएगा हाँ तो विनर आएगा, Winner तो आएगा। जा क्यों नहीं रहा?
जा क्यों नहीं रहा? बिकॉज आई गेट a lot of great work and I want to become a performer, man. What happens in our industry is, sir, one hit show और one reality show आप कर लें जीवन में, फिर आपने जो हमारा आर्ट वाला क्राफ्ट वाला काम है, जहाँ आपको अंदर घुसना, उसकी तवज्जो नहीं रहती मैम. फिर वो हर बार ये बात होगी कि बिग बॉस फेम शगुन पांडे, उससे पहले शगुन पांडे ने मीत में जान लगाई है, थानेदार में जान लगाई, उसकी बातचीत ही नहीं होगी बिकॉज मसाला है ना मैम. तो वो लिटरेचर क्राफ्ट से बहुत ऊपर चला जाता है. और जैसे तो मैंने थोड़ा लेट करना चाहूँ. हाँ लेट करिए. एंड आई आल्सो थिंक दीस शोज आर हेड स्टार्ट. सो व्हेन प्रोबब्ली लाइफ इज नॉट ऑलवेज गुड, सो व्हेन आई नीड अ हेड स्टार्ट, आई नीड अ पुश, प्रोबब्ली अ बिग बॉस, व्हाई नॉट. एंड व्हेन आई एम क्रेजियर, आई एम गुड फॉर. तो आप बोलना जब भी आप जाओगे तो अपन साथ जाएंगे. सो लेट्स सी कौन जीतता है फिर. मैम ओके डन. देन आप विनर है, मैं फिर रनर. क्योंकि एक बिग बॉस साथ करना चाहिए अपने. डन मैम, आई एम विद यू. सर हम तीनों हो तो मजा आ जाए. पापा आप करेंगे? मैं उस लायक ही नहीं हूँ. मैं सर हम रहेंगे ना. हाँ फिर आप मेरे को मतलब फिर आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी हमारे लिए. मैं और शगुन आपको अपने अपने हिसाब से. हमें वोट नहीं करना है बिग बॉस. मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस. अगर वीर हैड टू प्लान अ रॉबरी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्राइम्स, यस. व्हिच को-स्टार वुड यू ब्रिंग इन एज योर पार्टनर इन क्राइम? चोरी करनी होगा मुझे वीर को फ्रॉम द शो, राइट? आई थिंक प्रतीक वायु मैम. वो जैसे वो बुलबुल का भी राइट हैंड था, वो मेरा भी था, वो पापा का भी राइट हैंड. तो जितनी आपको उल्टी सीधी हरकतें करवानी है, उसको लड़की बनाना है, थाने में कुछ करवाना है, भाभी के लिए कुछ करना है, कहीं बाहर भेजना है. वो इतना कितना राइट हैंड था सबका. मैम वो था मैम. गर्ल्स गैंग ने भी उसी का नाम लिया. वायु मैम. फिर ये बेटा, आप बोलिए बेटा किसका, मैं बोलता हूँ भाई किसका है. ठीक है. अभी राजेंद्र जी के लिए एक सवाल है. हु इज द थानेदार ऑन सेट जो एकदम डिसिप्लिन रखता था, सब कुछ ऐसे करता था? आपका ऑन सेट थानेदार कौन था? हमारे पास खबर है. मतलब ऑनेस्टी के नंबर मिलेंगे ना. देखो मिलने तो चाहिए. और कोई को स्टार, सुप्रिया जी तो आपने नाम लिया, पर क्या आप इसमें भी वही को एक्टर जिसके एक्टिंग के आप भी फैन हैं? नहीं, सुप्रिया जी. अदर देन शो, हमारे शो के अलावा आपका कोई भी को एक्टर जिसके लिए आपको लगता है कि मैं उनकी एक्टिंग का फैन हूं? प्रवेश मिश्रा. यस. स्प्लिट पर्सनालिटी का जो रोल उन्होंने किया था. और मैंने ये हमारे ही प्रोडक्शन में काम करते हैं, इसके लिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको पर्सनली 2 साल तक देखा है. और वो बहुत सिंसियरली और बहुत घुस के, शायद वो मेरी वाइफ के साथ बहुत कुछ मिलता है और वो छोड़ेगा नहीं. जब तक उसको मिलेगा नहीं वो छोड़ेगा नहीं. तो वो जो एक जिद है, वो जिद शायद मैंने अपने आप में भी देखी है और अब जब मैं देखता हूँ प्रवेश में भी देखी. वाह. और अब मैं ना एडजेक्टिव बोलूंगी, आपको नाम लेना है कि कौन आपके माइंड में आता है. फनी, पापा. आप भी बता सकते हैं आपके लिए फनी. फनी मेरे लिए वो क्या नाम, वर्णिका नहीं, वो जो गुजराती आंटी की बेटी का नाम क्या? वर्णिका ही है ना? वर्णिका. उसको कुछ भी समझा दो, कितना भी समझा दो, उसके बाद उसको जो करना है वो ऐसे ही करी बस. और अभी आप बोलिएगा पहले, थोड़ा पेज जिसका ढीला है. क्या है पेज ढीला? श्रुति जी. पेज जिसका ढीला है श्रुति जी. थोड़ा और सीख लेना चाहिए मुझे. श्रुति को. कमाल धमाल. एक्टर्स में ना कमाल धमाल राजेंद्र. सुप्रिया जी. यार, लाडला लाडली. लाडला किस? मेरा लाडला तो मैम उम्र के हिसाब से वायु और व्योम. नहीं, लाडला से मेरा मतलब है सेट पे लाडला सबका. सेट पे व्योम. करेक्ट. सबका लाडला वही था. छोटा. आपने हमारे साथ ये उन दिनों तेरा यार, बन्नी चाव, मीत, एमबीटी ये सब किया.
आपका फेवरेट रोल क्या है? अगर आपको कहा जाए कि इन सब में से आपका फेवरेट रोल ये है, उन दिनों की बात है, मामा जी। आपको वो एक सबसे मुझे बहुत, मैं अभी उसको याद करता हूँ, उस रोल को। मतलब वो एक डिफरेंट एक रोल, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर लेकर आया था, एक नेगेटिव बट नेगेटिव नहीं। और आपने किया भी बहुत कमाल का था। मतलब मैं को दिल से पसंद है वो कैरेक्टर। वाह, वो मेरे हिसाब से वो शो मेरे जीवन का वन ऑफ द आइकॉनिक शो में से एक है। जी मेरे और ये जीवन का भी। बहुत आपके तो जीवन का ही है, तभी हमारे जीवन में आया हो। बट मैंने जितना भी टाइम जाता था मैं, हाँ, और मैं एंजॉय पूरे शिद्दत के साथ उसको निभा के आता था। बहुत बहुत कमाल, बहुत कमाल। ठीक है। शगुन का परफेक्ट डेट आइडिया। सॉरी मैम, मैं समझा नहीं। डेट पे जाना है तो उसका परफेक्ट आइडिया क्या है शगुन के लिए? शगुन के लिए Ma'am, it's not a small date. It has to be. It's a date which ends with the breakfast, not at dinner. ओके। पापा को बिठाया तो अब मैं क्या बोलूं, लेकिन अब पूछ रहे हैं आप, है ना पापा? एक रात तो गुजरनी होगी। नहीं, उसके बाद और मतलब breakfast सर, का खाने के date है बाद? ना, शादी का पूछते तो मैं बताता ना। मतलब Date एक है। रात बट गुजरनी शादी होगी। का भी बता ही दो कि क्या प्लान है। मैम, जैसी आपने छुट्टी दी तुरंत पहली गाड़ी पकड़ के कर लूंगा। नहीं, तुम्हें बीच कितने बीच दिन में की छुट्टी छुट्टी चाहिए? मिलती है। कितने दिन की छुट्टी शादी- चाहिए? बोल अभी बता। हाँ, तुम शादी का प्लान क्या है? थोड़ा पता चले फैंस को भी। कई लड़कियां तुम्हारी दीवानी है, तो वो तुम्हें देखती होंगी तो सोचती होंगी ना यार, अगर कुछ हो तो चांस। किस तरह की लड़की चाहिए ये भी बताओ। जो थोड़ा सा मेरी लीडर, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ हर, आई विल टेक केयर ऑफ द किड्स, आई विल टेक केयर ऑफ द किचन, आई विल टेक केयर ऑफ, यू गो टू वर्क, आई विल हैंडल द होम, एवरीथिंग इज फाइन. But somebody who appreciates a leadership quality in a man doesn't be like, let me handle this, use it. No, somebody as a good companion and who has a great heart, and somebody who respects my family, and I will do that too. And that's just it. और इसके ऊपर तो सब बनाना पड़ता है सर, बुनियाद बुननी पड़ती है। मैं और ऐसा कुछ है भी नहीं कि यही बोल रहा हूँ तो यही मिल जाएगा, पर जो भी है उसको बना लूंगा। बट तैयार हो तुम शादी के लिए? 100%। और आप 25 पे जीवन घर से निकल के आए होते हैं तो आपके पास 10 साल होते हैं, आप भी अकेला रहना चाहते हैं, वो है, आप भी जीवन में काम कर रहे हैं, अपनी राहें निकाल रहे हैं, पर मैं बहुत वक्त से अपने साथ ही हूँ बस। तो आई वुड लव टू हैव अ पार्टनर एंड आई विल सेटल सून इन अ ईयर और 2। तो अरेंज मम्मी पापा की पसंद? मैम, आई हैव, मेरे पेरेंट्स ने पूरी तरीके से बोल रखा है कि तुम्हें जो करना करो। और मेरी मम्मी तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बोली थी, इस जनरेशन को तो लव मैरिज अलाउड है, तुम कर क्यों नहीं रहे हो? तो ऐसा कुछ बोल रही थी, पर कोई मिला नहीं मैम अभी तक। आई होप जीवन साथी आप सब बनाने सुन जैसा। रहे हैं, जी। शगुन इज अवेलेबल, और उसने ये भी बता दिया है कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए। तो And his contact number is 100। शगुन इज अ लव लेटर पर्सन और मैसेज पर्सन, कॉल पर्सन या टेंडर पर्सन? मैम, आई एम कॉल पर्सन। अगर आपने मुझे मैसेज करके तो आई विल, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, या तो आप मुझे सीधी बात कर लो, फ़ोन कर लो मुझे। और ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम में भी आजकल मैं बड़ा एक वो चला हुआ है कि आप फॉलो क्यों नहीं करते? आप फॉलो का ना कि एक वो म्यूचुअल वो है कि आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो करूंगा, आप मेरी फोटो पे लाइक करो, मैं कमेंट करो। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं देखना कि आप सुबह उठ के क्या कर रहे हो, मुझे नहीं देखना कि आप किसके साथ कल रात बाहर गए थे, किसके साथ खाना खाया, कहाँ घूम रहे हो, विदेश इस वक्त कैसा लग रहा है, मुझे नहीं जानना। जब मेरा आपसे प्यार है मैम, तो मैं आपको, मेरे को जब आप पे बहुत प्यार आता है तो मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि आई लव यू शशि मैम, और ऐसे करके मैं आपको भेजता हूँ। और जैसे राजेंद्र साहब तो मैं कॉल कर लूँगा, या मैं प्रशांत साहब को कॉल करता हूँ कि सर कैसे हो, आई लव यू, याद आ रही है, इस मोमेंट पे याद है, ये हुआ, तो वो मैं बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये टेक्स्ट बहुत ही फीका है, इससे पता नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या टोन है उसकी, तो बड़ी अधूरा है। तो आई एम अ कॉल पर्सन। आई एम ऑल्सो अ कॉल पर्सन। कॉल पर्सन। हाँ, शब्द। सर आप कभी टिंडर पे गए हो? नहीं, मुझे नहीं। टिंडर पता है आपको क्या होता है? हाँ पता है। क्यों पता? अरे पता है। क्यों? तुमने ही तो बताया था। ओह वाह पापा, वाह, तालियां। हाँ, अच्छा, नहीं। नहीं, आप टिंडर पे गए हो? नहीं कभी नहीं? नहीं।
अननोन नेम से? नहीं मैं फिर अननोन नेम से तो फिर क्या, जब सामने मिलेंगे तो अरे, तो फिर वो वही तो मजा है, सरप्राइज पैकेज हो जाएगा। कभी नहीं, कभी ऐसे मन नहीं हुआ ट्राई करने का, ये राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप क्या है? मैम उसके बिना ही मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम उस सवाल पे थे कि कौन सा फिल्म का रोल आपको लगता है आप ज्यादा बेटर करते हैं? मैम अच्छा, आई वांट टू डू दैट। नहीं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खबर आई ना कि शो बंद हो रहा है, इमीडिएट पहली फिल्म वर्दी उतरी। गुस्सा। दिल के करीब सबसे शो कौन सा है जितने आपने किए हमारे साथ? मैम शुभारंभ, क्योंकि पहले तो ये उन दोनों की बात, हाँ आपने बताया। एक, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी वो शो बन गया। तुमने मुझे पायल पहनाई थी, याद है? और किस किस को पहनाई? उनके बारे में उनको मालूम है, हाँ। जो नहीं मालूम है उसके बारे में ये बात Exactly. ऐसा मत रैपिड फायर राउंड में होस्ट ने खुद पॉज ले लिया। हाँ। कभी नीम कभी शहर, उनकी हीरोइन मुझे बहुत सुंदर लगी। अच्छा, अब आपको बेस्ट को स्टार रेट करना है। को स्टार, हाँ? आंचल साहू will always be number 1. Things you can say in police station and bedroom both. राजेंद्र जी is more fun. मेरे बारे में ये कहा जाता है कि आई एम वेरी इंटिमिडेटिंग, बहुत डरते हैं मुझसे लोग। तो आप भी डरते हैं? मैं प्यार करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू। पर डरते हैं? डरता हूँ। हाँ, अच्छी तरीके से, तुम ज्यादा अच्छे से करते हो। बताओ। बताओ। आई सरेंडर। हाँ, इधर हाथ जाते ही एकदम से चक शुरू हो जाएगा। को लौट जाओगे, हम तो ठहरे परदेसी।